के हाथ की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले हम आपकी पाम देख लें। इट्स अ स्क्वेयरिश पाम। उसके ऊपर फिंगर्स देखें तो ये जो है पाम के साथ कंपैरेटिवली अच्छी लेंथ में है, तो इसको हम जो है ना एयर हैंड काउंट करते हैं। एयर हैंड की क्वालिटी सबसे ज़्यादा क्या होंगी, इंटेलेक्चुअल जो एबिलिटीज़ हैं वो ज़्यादा होंगी, आपको देखने को मिलेंगी। एनालिटिकल स्किल्स जो हैं वो ज़्यादा होती हैं, और साथ ही जो होता है कोई भी ऐसा काम जिसमें आपको फ़िलासॉफ़िकली चीज़ों को देखना पड़े, थिंकिंग को इस्तेमाल करना पड़े, अपनी कम्युनिकेशन और इंटेलेक्चुअल क्वालिटीज़ को इस्तेमाल करना पड़े, वो आपको जो है ज़्यादा अच्छी देखने को मिलती हैं। फिंगर्स देखें तो जब भी ऐसी फिंगर्स होंगी उनको हम कहेंगे कि ये रिफाइंड फिंगर्स, और ये इंडिकेट करती हैं कि पर्सन के अंदर जो प्रॉपर्टीज़ हैं मेंटल फैकल्टीज़ को काम करने वाली, वो ज़्यादा अच्छी देखने को मिलेंगी। और इनमें एक तो ये होता है ब्लड फ्लो जो होता है पेमिस्ट्री के अंदर वो काउंट किया जाता है कि ज़्यादा अच्छे से होता है। सो दे आर आल्सो एंक्शियस पीपल, ठीक है। एंजाइटी जो है वो लाइफ में ज़्यादा रहती है, चूँकि लगातार बंदे के अंदर से एक इनर मूवमेंट होती है कि यार डू समथिंग न्यू, वो देखने को मिलता है। फिर हम देखें तो फ्लैश भी मौजूद है पाम के ऊपर, और फ्लैश इंडिकेशन इस चीज़ की होता है कि पर्सन इज़ एबल टू कंसनट्रेट, और उसके साथ ही जो है वेल्थ को जनरेट करने के लिए भी ये पाम अच्छी कंसिडर होती है। फिर साथ ही स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो है वो भी इसमें नज़र आता है, यानी स्पोर्ट्स जो होती हैं वो भी आप खेलें तो अच्छी स्पोर्ट्स खेल सकते हैं, ये भी इस चीज़ की इंडिकेशन है। और स्किन का कलर देखिए, इट्स पिंकिश कलर, और जब भी पिंकिश कलर होगा तो पर्सन के अंदर जो वाइटल्स हैं वो अच्छे शो होते हैं, एनर्जी उसकी अच्छी शो होती है। साथ ही अगर हम आपकी देखें तो ये लीनिएज वगैरह भी है, वो भी लीनिएज और ब्लड जो है वो अच्छा नज़र आता है। एक साथ हम आपकी ये देखें, ये जो लाइन है तो इसको हम काउंट करेंगे कि ये जो आपका एक ब्रेसलेट हो गया और ये 2 ब्रेसलेट्स हो गए। सो ब्रेसलेट्स जो हैं ये बड़े अच्छे इंडिकेशन होते हैं लाइफ की ओवरऑल हेल्थ और वेल्थ जो है ये कैसी रहती है। और इसमें देखें हम आपका जो अंगूठा देखें तो जो इसकी पहली पोर है पीछे को मुड़ी हुई है, और मुड़ी हुई पोर इस बात की इंडिकेशन होती है कि पर्सन जो है ना वो अपने काम निकलवा लेता होता है। कैसे, एक तो फ्लेक्सिबिलिटी होती है, दूसरा साथ ही उसमें एक स्ट्रिक्टनेस भी मौजूद होती है, यानी थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी शो करके निगोशिएशंस की एबिलिटी अच्छी होती है, तो अल्टीमेटली अपना काम आप निकलवा लेते हैं। और पहली पोर जो ये आपकी विल पावर भी शो करती है। विल पावर के साथ ही जब हम आपकी दूसरी पोर देखते हैं तो दूसरी पोर इस चीज़ की इंडिकेशन होती है कि आपकी जो एनालिटिकल स्किल्स हैं वो बहुत अच्छी रहती हैं, और चीज़ों के कंपैरिजन ड्रा करना, उनको देखना, वो चीज़ भी खासी आपको फ़ायदा देती है चीज़ों के अंदर। इसके बाद हम ये देखें तो दोनों हाथों के दरमियान जो है आपकी दोनों हाथों पे ऑडियंस आई मौजूद है, और इसमें देखें तो ये जो चीज़ है एक साइड से ओपन है, ठीक है। ये शो करती है कि आपकी जो तबीयत है ना वो एंटरटेनमेंट की तरफ काफ़ी ज़्यादा जो है ना माइल रहती है, वो एंटरटेनिंग तबीयत रखते हैं। पैसे जो हैं वो भी स्पेंडिंग जो है वो भी काफ़ी कर लेते हैं। सो इसके बाद हम देखते हैं आपकी जो लाइफ लाइन है, तो ये होता है माउंट ऑफ जुपिटर, और लाइफ लाइन जो है यहाँ से आगाज़ हो रहा है और बहुत लंबा घेरा लेके इस फिंगर को भी क्रॉस करते हुए आगे तक जा रही है। सो दिस शोज़ के पर्सन जो है लाइफ में एक तो रिस्क ले लेता है, मूवमेंट करता है, मोबाइल है आपकी नेचर। फिर हम देखें तो ये साथ ही ज़िंदगी की लाइन को आके एक और लाइन मिल रही है, ट्रैवल लाइन, तो ये शो करती है कि बरूने मुल्क जाके रहना, सेटल हो जाना, इट्स क्वाइट अ नॉर्मल थिंग फॉर यू। और इसमें स्टार्ट में देखें हम तो जब भी यहाँ से लाइफ लाइन स्टार्ट होती है तो ये इस चीज़ की इंडिकेशन होती है कि आप जो हैं लाइफ में एम्बिशियस हैं, लीड रोल्स लेना पसंद करते हैं, आगे मूव करना पसंद करते हैं। और इसमें स्टार्ट में मैं देख रहा हूँ ये एक इन्फ्लुएंस लाइन निकल के जा रही है, साथ ही इन्फ्लुएंस लाइन, और ये सारी माउंट ऑफ जुपिटर पे जा रही हैं। सो बचपन से ही देखें तो बड़ी अर्ली एज से, ये तकरीबन 7-8 साल, ये 15 साल, इस एज से ही आपके अंदर ये एक तमन्ना है कि चीज़ों के में लाइफ में आगे बढ़ना है, झुकना नहीं है। और ये शुरू में जो आइलैंड्स हैं, ये लाइफ की शुरू की जो स्ट्रगल है वो अच्छी खासी रही है, ये उस चीज़ की इंडिकेशन है। लाइफ बहुत इजी नहीं थी, स्ट्रगल थी। साथ हम देखें तो ये तकरीबन जो आपकी 23-24 साल की एज बनती है, वहाँ पे आपकी लाइफ लाइन और जो ऊपर ब्रेन लाइन है यहाँ पे कट भी है। सो ये भी कह लें बहुत हार्ड पीरियड था, ठीक है। अक्सर केसेस में ये एक्सीडेंट को भी यहाँ पे इंडिकेशन होती है इस चीज़ की। उसके बाद आगे देखें तो ये आपकी छोटी छोटी जो लाइंस हैं, ये इनको हम सक्सेस लाइंस कहते हैं। तो इनकी हम अगर एज देखें तो एज इनकी तकरीबन ये देखें तो आपकी 26-27 साल जो है, ये 29-30 के आसपास जो है ये सक्सेस लाइन है। और ये देखें ये तकरीबन जो आपकी एज अब होती है 34 साल, तो ये उसमें जाके आपकी इनकी डायरेक्शन देख लें, माउंट ऑफ सैटर्न की तरफ है। ये माउंट डील करता है आपकी
फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को, आपकी फ्यूचर ओरिएंटेशन को। तो देखें अभी जहाँ पे आप लाइफ में खड़े हैं, ठीक है, ये सक्सेस लाइन्स बताती हैं कि आपने बहुत ज़्यादा अचीवमेंट्स की हैं लाइफ के अंदर ये अर्ली एज में। लेकिन ये जो मेजर लाइन है ये आपकी 34 की एज के आसपास ये बताती है कि आप लाइफ में बहुत आगे जो है ना जाने वाले हैं। और इसके साथ ही आगे हम देखें तो आपकी लाइफ लाइन जो ये आगे यूँ करके एक बाईफोर्क्ड है, साथ उसके यूँ जा रही है और ये यहाँ पे फ़िश का साइन बना हुआ है। तो फ़िश का साइन जब भी बना हो या काइट का स्ट्रक्चर बना हो तो ये इस बात की इंडिकेशन होती है कि पर्सन लाइफ में ऑस्पिशियस है, यानी चीज़ें अल्टीमेटली मिलती हैं। और इसकी मैं फ़िश की डायरेक्शन देख रहा हूँ, ये है आपकी माउंट ऑफ मरकरी की तरफ, और ये माउंट जो है ये डील करता है बिज़नेस को, ठीक है, वेल्थ को ये डील करता है। और जब भी फ़िश का साइन इसकी तरफ हो तो ये आपको बिज़नेस रिलेटेड जो एक्शंस होते हैं उनके अंदर से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट आता है, ठीक है। और अगर इस तरफ होती तो इस चीज़ की इंडिकेशन होती कि आपको फेम वगैरह मिलती है, आप इलेक्शन वगैरह में बड़ा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। सो आगे हम इसको देखें तो आपकी जो माइंड लाइन है वो स्टार्ट हो रही है आपकी बिल्कुल माउंट ऑफ जुपिटर से लाइफ लाइन के साथ। सो जब भी ये दोनों लाइन इकट्ठी स्टार्ट होंगी तो ये इस चीज़ की इंडिकेशन होगी कि आप जो हैं पर्सनैलिटी में बड़े सेंसिटिव भी हैं, ठीक है। और ये चीज़ देखें आगे चल के यहाँ पे आ रही है माउंट ऑफ मून के ऊपर एंड हो रही है जो। सो माउंट ऑफ मून पे एंड होने का मतलब है कि जो माउंट ऑफ मून है वो डील करता है हमारी इमोशंस को, ट्रैवलिंग को, हमारे बिजनेसेस को भी। तो जब भी यहाँ पे आएगी तो आपको ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलेंगी, क्रिएटिविटी आपकी ज़्यादा होगी, लेकिन साथ ही आप में जो एंजाइटी है वो बेइंतहा ज़्यादा बढ़ जाती है जब भी यहाँ पे इस एरिया पे आके ब्रेन लाइन एंड होती हो। सो एंडिंग पे देखें तो यूँ उसको लाइंस भी हैं और यहाँ पे आपकी मरकरी लाइन रुक भी रही है। सो ये भी इंडिकेशन है कि आपके अंदर जो एंजाइटी है वो आपको फ्यूचर को लेके बहुत ज़्यादा रहती है। इसके बाद हम देखें आपकी हार्ट लाइन जो है, तो हार्ट लाइन का जो मेन फोकस है वो ये बिल्कुल माउंट ऑफ सैटर्न है, और सैटर्न डील करता है आपकी तमाम उन चीज़ों से जिनका मुस्तकबिल के साथ लिंक है, जिनका आपकी फेट के साथ लिंक्ड है। और जब भी हार्ट लाइन यहाँ से स्टार्ट होगी शो करेगी कि पर्सन जो है उसकी तबीयत से काफ़ी ज़्यादा सेल्फ सेंट्रिक है। और इसके बाद हम देखें तो ये जो चीज़ है ये शुरू में फोर्क भी है, ये जो ऊपर की तरफ लाइन जा रही है ये शो करती है कि फैमिली आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये नीचे की लाइन जो जा रही है ये शो करती है कि आपके जो लाइफ में लव के मामला तो वो भी सही चलते रहते हैं, ठीक है, आपको नए लोग जो हैं वो मिलते हैं। उसके बाद हम देखें तो यहाँ पे होने का मतलब ये भी है कि लाइफ में आप बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंट्रिक अप्रोच भी रखते हैं, यानी नार्सिसिज्म जो है उसकी क्वालिटीज़ भी यहाँ से जब भी हार्ट लाइन स्टार्ट होती है तो वो इंडिकेट होती हैं। आगे देखें तो ये जो है तकरीबन यहाँ पे 37 से 40 साल की एज जो है उसमें हार्ट पे ये आइलैंड बना हुआ है। सो बहुत ज़्यादा बॉडी में कार्टिसोल्स के लेवल्स हों तो ये इस चीज़ की इंडिकेशन होते हैं कि हार्ट पे प्रॉब्लम हो सकती है। और वो हमने देखा एंजाइटी काफ़ी ज़्यादा है तो उसकी वजह से ये मामला भी हो सकता है। और उसके बाद देखें एंड पे हल्की हल्की छोटी छोटी लाइन है। सो लेटर पीरियड जो लाइफ में उसमें डिसअपॉइंटमेंट्स जो हैं वो भी देखने को मिलेंगी। इसके बाद जो है आपकी हम देख लेते हैं हार्ट की फेट की लाइन। तो फेट की लाइन जो है पहले देखें उसकी जो ओरिजिन है ना यहाँ से स्टार्ट है, ठीक है, इस डायरेक्शन से स्टार्ट होके और इट इज़ गोइंग स्ट्रेट अप, ठीक है। यहाँ से डबल लाइफ लाइन है तकरीबन 36-37 की एज से डबल फेट लाइन है, ऊपर जाके ये हल्का सा यूँ करके स्ट्रक्चर बन रहा है। सो लेटर एजेस तो बहुत अच्छी हैं। अब हमें ये देखना है कि ये किस एज में आपका टेंशन का पीरियड आ रहा है। सो ये आपकी रही फेट लाइन और ये लाइन एक काट रही है इसको। तो दिस इज़ अराउंड 36-37 की एज में आपको फाइनेंशियली जो है वो स्ट्रेस बिल्कुल देखना पड़ेगी। और यहाँ पे हम देखें तकरीबन जो आपकी एज बन रही है ये देखें तो ये लाइन, ठीक है, यहाँ पे हम इसकी आपकी एज काउंट करेंगे 31-32 के पास, यहाँ पे 35 हो जाएगी, यहाँ पे 37 हो जाएगी। सो करंटली भी एक देखें तो वरी लाइन जो है ये आपकी फेट लाइन को कट करके ऊपर जा रही है। सो इश्यूज़ जो हैं वो बिल्कुल आपको मिलेंगी इस एज के अंदर। और साथ हम देखें तो ये स्क्वेरिश पैटर्न बने हुए हैं आपकी फेट लाइन पे। तो जब भी स्क्वेरिश पैटर्न होते हैं तो ये इंडिकेट करते हैं कि पर्सन को प्रॉपर्टी में बहुत सारे जो बेनिफिट्स हैं वो मिलते रहते हैं। और इसके बाद हम आपकी देख लेते हैं फेट लाइन के बाद सन लाइन।
तो सन लाइन जो है एक रेगुलर सन लाइन ही है। सो बहुत सारी चीज़ों को स्टार्ट करना, फिर उनमें एक्सपेरिमेंटेशन करना, उनको चेंज करना, वो आपके अंदर मौजूद है। हाँ, ये एक लाइन डी मौजूद है जो शो करती है कि एक साथ आपका फील्ड भी चल रहा है, लेकिन ये साइंस जो है ना ये अच्छा नहीं है, ये आपका कंसंट्रेशन जो है लाइफ के अंदर वो ख़राब करता है। उसके बाद हम देखें तो बिज़नेस लाइन आपकी देख लेते हैं। ये एक मरकरी की लाइन, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। सो बिज़नेस मैटर्स अगर देखें तो उनमें आपकी कंसिस्टेंसी जो है वो कम है, ठीक है। आपको इस मामले में बहुत ज़्यादा रिसर्च करना चाहिए, वो अच्छा है। जॉब लाइन आपकी देखें हम तो जॉब लाइन या फेट लाइन इसको काउंट करते हैं। जॉब के हवाले से हाथ अच्छा है। बिज़नेस में आपको हमेशा बड़े ध्यान से फिजिबिलिटी देख के फिर चलना चाहिए, अदरवाइज़ ये जो छोटी लाइन है ये शो करती हैं कि आप काम बहुत सारे कर रहे हैं लेकिन उनमें लॉसेस जो हैं वो भी आप कर रहे हैं। इसके बाद हम आपकी जो है ट्रैवल लाइंस देखें तो ये आपके दोनों हाथों पे मौजूद हैं। लेफ़्ट हैंड पे देखें तो ये बहुत डीप लाइन है, ठीक है। सो लेफ़्ट हैंड शो करता था कि आपको लाजमी बाहर ही रहना था सारी उम्र, लेकिन ये हाथ हम देख रहे हैं कि ये शो करता है कि आप अपनी मर्ज़ी से किसी कंट्री जाना चाहें आप जा सकते हैं, उस चीज़ के बिल्कुल चांसेस मौजूद हैं। फिर ये जो लाइन है ये भी इंडिकेशन इस बात की है कि ट्रैवलिंग अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो आपको काफ़ी ज़्यादा लाइफ के अंदर जो है मिलती रहेंगी। उसके साथ ही एक और चीज़ हम देखें आपकी जो अब ये हैं, ये मार्स नेगेटिव का एरिया है। सो यहाँ पे ये शो होता है कि आपको जब भी अगर लीगल मैटर्स होते हैं उनमें आपको सक्सेस जो है वो मिलेगी। सो दिस एरिया डील्स विद दोज थिंग्स। आगे हम आपका देखें तो ये देखिए ये आपकी रही मैरिज एरिया, ठीक है। और मैरिज लाइन देखें तो इट्स अ गुड लाइन, और इसकी एंडिंग जो है उसको देखें तो हल्का सा नीचे को कर्व है, ठीक है। सो जब भी ये कर्व नीचे को होगा या इस मार्स नेगेटिव के एरिया की तरफ होगा तो इसमें आपको पार्टनर के साथ जो होते हैं ना कुछ इश्यूज वो रहते ही होते हैं, ठीक है। अगर बहुत स्ट्रेट हो या यूँ ऊपर को हो तो फिर समझें वो आइडियल लाइंस होती हैं, ठीक है, वो अच्छा साइन रहता है। बच्चों की लाइंस देखें तो न्यूमरस हैं, ठीक है, फर्टिलिटी अच्छी शो होती है, और इसमें जो है बच्चे आप चाहें तो जितने पैदा करना चाहें उनकी कैपेसिटी मौजूद है उतने पैदा कर सकते हैं। सो अब फैमिली प्लानिंग होती है तो डिपेंड करता है वो कितने बच्चे आप पैदा करते हैं। उसके बाद ये लाइन देखिए, ये जो लाइन है ये ऊपर से आ रही है मरकरी की तरफ से, और ये मरकरी चूँकि हेल्थ को रिप्रेजेंट करते हैं, जब यहाँ से ऊपर से लाइंस गिरती हैं ना तो ये हेल्थ के इश्यूज़ जो हैं उनको इंडिकेट करती हैं। बाकी यहाँ आपका हम देखें माउंट ऑफ जुपिटर जो यहाँ से भी लाइन निकल आ रही है। सो एब्डोमेन में हेल्थ का कोई ना कोई इशू जो होता है, यानी अपर बॉडी से नीचे की तरफ और लिम्स से ऊपर की तरफ, ये हिस्सा इंडिकेट करता है कि आपको कोई ना कोई जो होता है ना हेल्थ का इशू वो देखने को मिलता है। इसके बाद हम आपके जो है माउंट्स देख लेते हैं एक दफ़ा। ओके, अब माउंट्स को देखें तो जो सबसे पहले ये लाइन हमारी बनती है तो ये होता है माउंट ऑफ वीनस, ठीक है। अब ये वीनस किस चीज़ को इंडिकेट करता है? वीनस आपकी एंटरटेनमेंट को इंडिकेट करता है, आपकी बॉडी के फ्यूल को इंडिकेट करता है, सेक्सुअल एनर्जीज को इंडिकेट करता है। सो इसका हम एरिया देखें तो इसने अच्छा एरिया कवर कर रखा है। सो फिज़िकली जो है आप एक अच्छी फिट पर्सनैलिटी शो करते हैं, लेकिन ये चीज़ हमेशा ज़हन में रखिएगा, ये यहाँ पे जो बहुत सारी ब्रीक लाइन हैं ये बहुत ज़्यादा न्यूमरस हों जैसे हाथ पे, तो ये आपका जो स्पर्म काउंट है उसके लिए हर्टफुल होती हैं। सो नेचुरली वेरी गुड, लेकिन जो ये ज़्यादा टेंशन लाइंस हैं ये चूँकि बॉडी के अंदर आपको पता है स्ट्रेस हार्मोन्स जब भी रिलीज़ होंगे ये इसका बायस बनती हैं, तो आपकी जो होती हैं सेक्शुअल एबिलिटीज़ उन पे बुरा असर पड़ता है। इसके बाद हम देखते हैं आपका जो है माउंट ऑफ जुपिटर, ठीक है। सो ये इंडेक्स फिंगर के नीचे होता है माउंट ऑफ जुपिटर, और यहाँ पे देखें तो ये एक हमने इन्फ्लुएंस लाइन देखी कि ये ऊपर को जा रही है। सो जब भी ये ब्रेन लाइन से या लाइफ लाइन से इस एंगल में यहाँ से लाइन जाएगी, सो इट इज़ वेरी ऑस्पिशियस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का हेड बनने के लिए, पॉलिटिक्स में जाने के लिए, एसोसिएशंस को लीड करने के लिए, आम ग्रुपों दोस्तों के उसमें भी आपको लीड रोल मिलता है। फिर ये एक हम पैटर्न देख रहे हैं, ये एक यूँ करके पैटर्न सा है। सो ये पैटर्न शो करता है कि जजमेंट की जो एबिलिटीज़ हैं वो बहुत अच्छी रहती हैं, ठीक है। लोगों को परखना, जांचना, उनको हुक्म अहकाम देना, वो क्वालिटी बहुत ठीक रहती है। फिर ये एक लाइन है,
इसको हम देखें तो ये माउंट ऑफ सैटर्न की तरफ डायरेक्शन में है। सो ये इन्फ्लुएंस लाइन है सैटर्न की, और जब भी यहाँ पे जाएगी लाइफ लाइन से, सो वेल्थ के मामला तो ये इंडिकेट करती है कि आपके बड़े जो है ना अच्छे चल सकते हैं। सो चलते भी हैं इस वजह से। उसके बाद हम इसको देखें तो ये ऊपर छोटी छोटी लाइंस और मौजूद हैं, ये जुपिटर का जो इफ़ेक्ट है उसको इन्हांस कर देती हैं। साथ अब हमें देखना होगा आपका माउंट ऑफ सैटर्न कैसा है। सो माउंट ऑफ सैटर्न पे देखें तो एक ठीक उभार है, बहुत ऊंचा हो तो ये नुकसानदेह होता है। और ये हम इस पे देखें तो ये वर्टिकल लाइन मौजूद है, ये आपकी समझे मनी मैटर्स हैं, फेट है, ये आपकी इस हवाले से अच्छा साइन है। और अगर ऐसी कोई लाइन होती जो मुझे नज़र नहीं आ रही हॉरिजॉन्टल लाइन, तो वो बैड इंडिकेशन होती हैं। फाइनेंशियल लॉसेस ऐसे पर्सन को लाइफ में ज़रूरत से ज़्यादा देखने पड़ जाते हैं। इसके बाद हमने देखा ये जो आपका माउंट ऑफ सैटर्न है, ये डील माउंट ऑफ सन, ठीक है, ये डील करता है आपकी कामयाबी को, आपकी खुशी को, क्रिएटिविटी को, हैप्पीनेस को। और इसका हम देखें तो इसका एरिया ठीक है, अपनी विड्थ के अंदर अच्छा है। लेकिन अब एक चीज़ देखनी होगी कि इसका जो उभार है वो इधर फोकस हो चुका हुआ है, और इसका आधा उभार इस तरफ फोकस्ड हो चुका है। यानी जो हम आपकी एबिलिटीज़ देखें तो जो एबिलिटीज़ हैं ये सैटर्न का अमाउंट जो है फ्यूचर ओरिएंटेशन को डील करता है। अभी ये अपनी प्रॉपर पोजीशन में नहीं है। साथ ही हम देखें ये आपका सन माउंट जो है ये भी अपनी प्रॉपर पोजीशन में नहीं है, साइड की तरफ पिच किए हुए हैं। सो जब भी ऐसे होंगे तो आपको लाइफ में जो होता है ना करंट पीरियड जो है वो इंडिकेट होता है कि उतना जो है आपके लिए फ़ायदा मंद नहीं है, ठीक है। लेकिन जब भी देखें तो अगर आपकी हमने लाइफ लाइन भी देखी थी, तकरीबन 2-3 साल में आपका पीरियड और ज़्यादा अच्छा शो हो रहा है। सो माउंट्स भी इसी बात की इंडिकेशन है कि करंटली जो है आप उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे जो आपकी आगे ये लाइन निकल रही है जितना आप उस टाइम परफॉर्म करते हैं। और इसके बाद देखें तो आपकी जो हमारा ये एरिया बन रहा है माउंट ऑफ मरकरी का, सो ये हमारी हार्ट लाइन है। हार्ट लाइन के दरमियान जो हमारा ये माउंट ऑफ मरकरी का एरिया बन रहा है ये बहुत ज़्यादा जो है ना ब्रॉड नहीं है, ठीक है, ये थोड़ा सा नैरो है। सो ये आपको लाइफ में ना समझें फ्रूगैलिटी जो है वो ज़्यादा लेके आता है लाइफ के अंदर। और इससे क्या होता है, इससे जो आपके करीबी दोस्त हैं वो आपसे नाराज़ भी हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जो पार्टी लवर्स होंगे इस तरह के होंगे वो आपसे नाराज़ हो सकते हैं कि जी आप कंजूसी का मुजाहरा करते हैं। और ओवरऑल देखें तो आपका यहाँ पे भी हमने देखा कि काफ़ी नार्सिसिज्म ज़्यादा है। लेकिन ये शाख जो एक जा रही थी ना माउंट ऑफ जुपिटर की तरफ, ये थोड़ी सी जनरोसिटी जो उसको भी शो करती है। सो ये हमने इसको देख लिया। साथ ही इसके ऊपर वर्टिकल लाइन मौजूद हैं। सो वेल्थ की जो होता है ना इनकम के लिए, कमाने के लिए ये चीज़ें अच्छी रहती हैं। उसके बाद हम आपकी देखें फिंगर लेंथ जो है, सो ये फिंगर लेंथ देखें तो प्रोमिनेंट नहीं है, ये किंग्स फिंगर कहते हैं। ये देखें तो फेम के हवाले से और अपनी रिस्पेक्ट के हवाले से ये बहुत लंबी फिंगर है। सो सैटर्न सन की क्वालिटीज़ जो हैं आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगी। फेम बड़ी देखने को मिलेगी। लोग जो होते हैं अक्सर जो ट्राइब्स के हेड हुआ करते थे उनकी इतनी लंबी फिंगर हुआ करती थी। तो इसके साथ ये फिंगर देखें, इसकी लेंथ भी अच्छी है। ये भी बिज़नेस डील्स में, कम्युनिकेशन में, नेगोशिएशन में बहुत अच्छी आपकी फ़िंगर है। और बाकी देखें आपकी अब ये चीज़ें हैं, अगर कोई आपकी चीज़ में अब जहन में आएगी इसको देख के हम उसको फिर डिस्कस कर सकते हैं।